अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटियां होती हैं वो उनकी असर नो जब वो तश्कील की है, और इस तश्कील के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी नामवर किस्म के नाम थे, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इन तमाम को जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया। इनको किसी कमेटी का जो है वो सरबराह नहीं बनाया गया। इनकी जगह नए 7 जजेस ने ले लिए। तो क्या कुछ तफसीलात है इसके वाले से, वो हम आज की इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मामला यह है कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो डिवीजन की वो चीजें नजर आ रही थी, मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो हमें नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो जैसे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो इंतजामी कमेटियों की तश्कील असर नो की है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में ये मैसेज जो है वो खुल के भी सामने आ सकता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 नए जजेस जो वो एलिवेट होके आए थे, और फिर उसके बाद जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जो इनके पास इंतजामी ओहदे थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे वापस ले लिए। अब कौन कौन से इंतजामी ओहदे थे जिनके अंदर अब इन 4 जजेस का नाम जो वो आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, उनको के की इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है उसका निगरान जज जो है वो बना दिया गया। ऐसे ही जैसे शहजाद अहमद मलिक हैं, पंजाब लाहौर से उनका तल्लुक था, तो उनको इंसदाद दहशतगर्दी जो पंजाब की जितनी भी अदालतें हैं उनका जो है वो निगरान जज के तौर पर उनको जो है वो उनका इंतखाब कर लिया गया। जैसे हाशिम काकड़ जो है बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, तो उनको बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के ऊपर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। इसके अलावा जैसे सलाहुद्दीन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, इनको सिंध की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें उनका हेड बना दिया गया है, निगरान जज यानी के। और 5वें नंबर के ऊपर जस्टिस मियां अहमद फारूक हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वहां से उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया गया, और अब वो इस्लामाबाद की जितनी भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें उनके निगरान जज के तौर पर आज इनका जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। इसके अलावा सबसे अहम जो चीज है वो ये है, केस मैनेजमेंट जो केस मैनेजमेंट की जो कमेटी है, ठीक है ना, उसकी भी असर नो तंजीम साजी हो गई है, और उस कमेटी का जो हेड है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी खुद होंगे। 6 रुकनी बेसिकली ये कमेटी है, जिसके अंदर जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो शामिल है, जैसे शाहिद बिलाल, जैसे शफी सिद्दीकी एडिशनल रजिस्ट्रार और IT डायरेक्टर जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर भी जैसे मंसूर अली शाह का नाम आपको कहीं नजर नहीं आएगा, जैसे जो है वो आयशा मलिक का नाम आपको नजर नहीं आएगा, जैसे मुनीब अख्तर का आपको नाम जो है वो कहीं पर नजर नहीं आएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग की कमेटी है उसकी सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सपोर्ट कर दी गई है, और इस कमेटी के 2 मजीद रुकन है, जिसके अंदर जो वो जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस आमिर फारूक जो है वो शामिल है। अच्छा, जैसे याह्या अफरीदी जो है वो IT की जो बनाई गई है ना कमेटी, उसके सरबराह जो वो जैसे याह्या अफरीदी जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान, उन्होंने खुद अपने आप को ही रखा है, जबकि इस कमेटी के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को भी जो है वो शामिल किया गया। अच्छा, रिसर्च जो सेंटर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हेड जो बनाया गया है शाहिद बिलाल को बनाया गया है, और इनके साथ भी जस्टिस जो है वो शफी सिद्दीकी और मियां आमिर फारूक जो है वो इसके अंदर भी शामिल है। जस्टिस मजहर अली सिद्दीकी को लॉ क्लर्क जो है उसका सरबराही जो है वो इनको सौंपी गई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना अपीलें जो लगती हैं, उनके हवाले से जो बनाई गई है कमेटी बनाई गई है, जिसको जैसे याह्या अफरीदी जो है वो हेड करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे याह्या अफरीदी जो मुख्तलिफ किस्म की चेंबर अपीलें लगती हैं उनको जो है वो हेड करेंगे। इनकी कमेटी के अंदर टोटल जो है वो 5 लोग हैं, जिसके अंदर जस्टिस हसन रिजवी शामिल है, जस्टिस हाशिम डोगर, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद जो है वो शामिल है। यहाँ पर भी मंसूर अली शाह साहब को जो है वो शामिल नहीं किया गया, न ही दीगर जो 3 नाम मैंने आपके सामने रखे उनको किसी कमेटी के अंदर शामिल किया गया। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की म्यूजियम की भी है, उसके अंदर भी हसन रिजवी को जो रखा गया है। और इसके अलावा जो इंसाफ के हवाले से यानी कि फौरी इंसाफ मॉडल केस की जो कोर्स की जो कमेटी है उसकी भी सरबराही जस्टिस मलिक शहजाद को दे दी गई है। ऐसे ही दीगर जो है वो कमेटियों की भी तश्कील हुई है, लेकिन कहीं पर भी आपको इन जजेस का नाम जो है वो सामने नहीं आएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो डिवीजन पहले से जो नजर आ रही थी, उसके अंदर जैसे मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जो वो आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये लोग आपको इनके जो फैसले हैं वो एक तरतीब के साथ नजर आएंगे।
یعنی کہ اگر کہیں پر بھی انہوں نے کسی چیز کا اختلاف کیا تو سب نے کیا ہے، کہیں پر اگر یہ کسی چیز کے حق کے اندر گئے تو انہوں نے سب نے کیا ہے، اور اب ان کے پاس جو عہدے تھے وہ لے کے ان نئے ججز کو دے دیے گئے۔ ویسے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کے اندر نئے ججز آتے ہیں تو پھر ان کو انتظامی عہدے جو وہ دیے جاتے ہیں، لیکن انتظامی عہدے تو دیے گئے، لیکن باقی جو عہدے ہیں یا پھر جتنا بھی معاملات ہیں، انتظامی کمیٹیاں جو آج بنائی گئی ہیں اس کے اندر ان 4 سینئر ججز کو جو ہے وہ شامل بالکل نہیں کیا گیا۔